हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। जैसे कि हम लास्ट टाइम 4G टू 5G का एक ऐप बनाया था, तो हमारे एक यूज़र से उन्होंने हमें कमेंट किया कि उनके डिवाइस में काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं, इनका नाम है अजय सिंह। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गुड वीडियो बट जो Realme X Max है उसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। हाउ डू आई मेक ऐप कंटेंट माई डिवाइस। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं मोटोरोला का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे फ़ोन में ठीक काम किया, मैंने सैमसंग में टेस्ट किया था तो उसमें ठीक काम कर रहा था। तो मैंने जाना कि क्या गड़बड़ी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पता किया तो बताया गया कि जो कलर ओएस है वो कुछ फंक्शनैलिटी को बंद कर देता है इंटरनेशनली, और जानबूझ के करता है कि जिससे कि लोग यूज़ ना कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रनिंग ए डिवाइस लिमिटेशन, जो कलर ओएस है उसने किया है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं समझा कि अगर एक डिवाइस में हो सकता है तो और सारे मोबाइल कंपनीज है, जैसे वीवो है और सारे भी हैं, तो वो सभी में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। मुझे लगा कि सिर्फ एंड्रॉयड का जो जो एंड्रॉयड है, जैसे 10 एंड्रॉयड है, 11 है, उसमें जो लिमिटेशन है उतना ही मैटर करता है। मगर अब पता चला कि जो ओएस है, जो यूआई आप यूज करते थे, कलर ओएस हो गया या किसी और का भी, वहाँ भी कुछ लिमिटेशन रहते हैं। जैसे कि सैमसंग का आप देखेंगे तो वहाँ पे आप आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ओएम सपोर्टेड दिया हुआ है। तो ये मेरी गलती थी, तो हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हम पूरा कोड फिर से लिख नहीं सकते। तो अगर आप इस सिचुएशन में है, कुछ फंक्शनैलिटी आप डालना चाहते हैं, परमिशन डालना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करें जिससे कि आप कोड ब्रेक ना करें। मेरे लिए मैं कहूँ तो मेरे लिए अभी बनाना एक नया ऐप बड़ा ही आसान है। इसको फिक्स करने से आसान मुझे वो लगता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकता हूँ और डायरेक्टली डाल दूंगा, वो लिख देगा। इतना आसान है। मगर दिक्कत यहाँ पे जो भी मैं नया लिखूँगा कुछ और मैं बोलूँगा AI टूल से लिखने के लिए, तो कंफ्यूज हो जाएगा और गलतियाँ बहुत करेगा। तभी मैं कोशिश करते हैं हम, ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। हमें बस सही तरह से प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे। हम एजेंट यूज करते हैं या आप आस्क यूज कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे कीजिए, उसके बाद आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हम डायरेक्टली एजेंट यूज करके देखते हैं। और देखिए, हमारे पास डिवाइस नहीं है रियलमी का, तो हम चेक नहीं कर सकते कहीं सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट रहेगा कि देखिए, एक करेक्टेड प्रॉम्प्ट है सब कुछ के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें ऐसे तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है जिससे कि जितने भी प्रॉब्लम्स जो अकर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग ओएस है, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग यूआई है, जैसे कलर ओएस है, सैमसंग का अपना ही है और उसका अलग है। तो जो भी हो प्रॉब्लम्स वो पहले समझ ले। देखिए, हमारे लिए तो समझना इतना संभव नहीं है। अगर हम कहेंगे एआई को तो वो समझ लेगा कोई भी दिक्कतें हैं या नहीं। उसके बाद अनुसार वो प्रॉम्प्ट लिख देगा जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगली बार आप ऐप बनाते हैं तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि कितने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, पहले आप पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप कीजिए। इससे ये होगा कि जो प्रॉब्लम हमने फेस किया अभी, वो कभी फेस करना ना पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है, नेटवर्क टाइप, सिंगल स्टेटस, कलर, ठीक है, ये सब है। तो ये सब पहले से हमने किया हुआ है, हमने पूरा डाल दिए हैं। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फिर से डालूंगा तो शायद ओवर राइट ना हो जाए। मगर आप पहले यही ट्राई कर देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम डिवाइस इंक्लूड Realme रिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क एंड हॉटस्पॉट चेंजेस, दिस ऐप हेल्प्स टू एक्सरसाइज सेटिंग्स फास्टर एंड कंफर्म रिजल्ट, नो फॉल्स क्लेम कंपेबिलिटी। तो हम यहाँ से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैं कहूँगा कि मेरे लिए बनाना एक आसान होगा। अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो आसान होगा एक नया ऐप, अगर ये कॉपी पेस्ट करता हूँ तो हम देखते हैं इससे क्या होता है। हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पहले भी कहता हूँ, मुझे कोडिंग कोई नॉलेज नहीं है, मैं AI टू यूज़ कर रहा हूँ। मगर जो तरीका मैं बता रहा हूँ मुझे ये लग रहा है सही नहीं है, क्योंकि फिर से मैं बोला हूँ वही चीज़ करने के लिए AI को, तो शायद कुछ गड़बड़ी कर सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे लिए नया ऐप बनाना बड़ा आसान है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसमें कोई बेहतर UI नहीं है, सिंपल सा डिज़ाइन है, इसलिए आसान है। अगर कॉम्प्लेक्स ऐप रहता तब हमें उसको फिक्स करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि वो पता कर रहा है। इसमें मैं एक और प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। उसमें बोलूँगा कि जस्ट राइट ओनली फॉर प्रॉब्लम विथ
डिफरेंट मोबाइल कंपनी। देखिए मैंने क्लियर तो नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि जो प्रॉम्प्ट हमने डाले थे उसके अनुसार वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि डिवाइस लिमिटेशन इंपॉर्टेंट। देखिए आप देख सकते हैं रियलमी OS है, इसमें बोलता है कि एप्स कांट स्विच फॉर ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट बैंड कांट बी चेंज एप्स टेलीपैथी नेटवर्क ऐप ब्लॉक्ड ओनली सेटिंग्स नेटवर्क चेंज। Xiaomi का आप देख सकते हैं ये सब है, सैमसंग का ये सब है, वीवो का, क्यू का, ओप्पो का। जैसे ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपको जानना पहले जरूरी होगा। तो व्हाट वर्क्स ऑन ऑल डिवाइस, डिटेक्ट 4G 5G, कन्फर्म वेदर नेटवर्क चेंज हैपेंड, इंटरनेट स्पीड मॉनिटरिंग और क्विक एक्सेस सेटिंग्स, एंड डज नॉट गारंटी ऑटोमेटिक नेटवर्क और हॉटस्पॉट स्विचिंग विदाउट सिस्टम ऐप प्रिविलेज टू एक्सेस दिस ऐप एंड्रॉइड सिक्योरिटी रूल्स इंश्योर सेफ्टी एंड प्ले स्टोर कम्युनिकेशन। तो हमें लगता है कि यही काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि राइट प्रॉम्प्ट फॉर ओनली दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट कर देगा, हम बस इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पहले भी कुछ ऐसा ही था, मगर थोड़ा सा हम फिर से देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चेंजेस है वो हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। देखिए वाईफाई टेलीग्रेटिंग जो ये कॉलम है। एक और बात ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय हमें जो कॉलम होता है वो इंपोर्ट्स का ही होता है। हमें यहाँ कॉलम इंपोर्ट्स का ही मिल रहा है, तो इसको किस तरह फेस करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं है। देखिए यहाँ 2 कॉलम है, तो यहाँ पे मेन कॉलम यहाँ पे होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो जो है ना ये UI से हमारे कॉलम जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ये हमें UI से कॉलम दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है येलो का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या ये फिक्स करता है प्रॉब्लम क्यों नहीं। हमने ये किया तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ चुका है। तो इसको हम बैक करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं UI रिलेटेड। इसके अलावा और कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हम फिर से वो वाला यूज़ करेंगे, हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। बस कॉपी करते हैं हम, इसको हम पेस्ट करते हैं। एक तरह से देखिए तो हम एक तरह से पूरा नया ऐप ही बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे, क्योंकि मुझे आइडिया है नहीं। जैसे मैं कहता हूँ जब भी आप बनाएंगे ऐप तो पहले जानकारी ले लेना चाहिए। हमें जानकारी नहीं, समय AI टूल्स को पता होता है क्या होगा नहीं होगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस AI टूल की मदद यूज़ कीजिए, जानकारी लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, जो हमें करना पड़ रहा है अभी, वो करना नहीं पड़ेगा। एक ये चीज़ है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्मॉल एरर्स हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं, हम ऐप बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं किससे काम करता है नहीं। तो एक और बात मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एंड्रॉयड यूज़ कीजिए, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो, और फिर ChatGPT हो या कोई भी AI टूल हो, प्रॉम्प्ट लिख के आप इस्तेमाल कीजिए। आप बोल दीजिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप ऐड कर दीजिए क्या कंस्टेंट है, ऑल डिवाइस के नहीं है, कंपनी के नाम के नहीं है। उसके अनुसार जो प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा वो आपकी जो आधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो यूज़र है हमारे, जिन्होंने वो हमें जो दिया है प्रॉब्लम, आपका शुक्रिया, इससे हमें कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर से। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। और हमें ही पता नहीं किससे कोड करना है, ठीक है, और हमें कोड करना भी नहीं है, क्योंकि कुछ सालों में AI और बेहतर बन जाएगा, शायद उस समय हमें इस तरह के प्रॉब्लम को कभी झेलना ही ना पड़े, हमें ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं कि ऐप रन कर रहा है, वेट करते हैं कुछ मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। आप जैसे सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने तो ऐप बनाया जितने सारे, ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े UI में। फंक्शनैलिटी में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई जितना मुझे दिक्कत UI में हुआ। तो ये एक दिक्कत है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं इसको वेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओनली दिस टाइम करता हूँ, अलाउ करता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, वेट करता हूँ। अब देखिए क्या, करंट परमिशन डिनाइड, वाईफाई है, वेट, चेक नेटवर्क स्टेटस, नेटवर्क चेंज टू वाईफाई, ओपन नेटवर्क सेटिंग्स, वेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दिया गया हुआ है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये ठीक से काम करेगा नहीं, थोड़ा सा हम इसको बेहतर करते हैं। ये दिखा रहा है ये ऑप्शन, सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। अब हम देखते हैं क्या इस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं यहाँ से। नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिस्टम यूआई इज़न्ट रिस्पॉन्सिव, तो इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके, रिस्पॉन्डिंग, फिक्स दिस प्रॉब्लम। देखते हैं क्या है फिक्स कर पाता है कि नहीं। जो आप देख रहे हैं 5 एरर दिखाई दे येलो कलर के, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पैरामीटर नेवर यूज्ड, ये सब है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहे ही ना, मगर ये रहेगा येलो कलर का तो तभी आपका ऐप काम करेगा, मगर जब रेड वन का रहेगा तो आपका ऐप बिल्ड ही नहीं होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक बात ऐप की है, जैसे हमने कहा, आप देख सकते हैं कि वो पूरा एक नया ऐप बन चुका है। आप देख सकते जो भी सेटिंग्स था पहले वैसा नहीं है, यूआई भी वैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए एक नया ऐप बनाना आसान पड़ेगा अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके पास नॉलेज होता तो शायद आप आसानी से उसको फिक्स कर पाते, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कुछ समय लगेगा, हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि शायद वो काम करे, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, देखिए कि जैसे कि आपके पास जो ये एजेंट का है ये स्लो काम करता है, मैं मानता हूँ ये रियली फास्ट नहीं है। अगर आप जेमिनी यूज़ करते हैं, चैट यूज़ करते हैं तो बेहतर रिजल्ट देगा आपको। तो आप ये देखिए, और ज़्यादा से हो सके तो आप कोशिश करें कि जो भी आप बना रहे हैं फ़ोन के लिए उसको मेंशन कर दें। जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उससे पहले मेंशन कर दें कि मुझे इन डिवाइसों में चाहिए अच्छी तरह से, और किस तरह मोबाइल साइज का मेंशन कीजिए, क्या पॉसिबल नहीं है। इससे ये होगा कि आप जो ऐप बनाएंगे उसमें कम से कम बग होगा और ठीक से काम करेगा। और जब भी आप बना रहे हैं तो अगर कॉम्प्लेक्स ऐप है तो एक बाय एक कीजिए, मतलब पहले आप यूआई बनाइए, उसके बाद फंक्शनलिटी दीजिए, वही फंक्शनलिटी एक साथ नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी है उन्होंने कोड लिख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम कम से कम है। हम इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है, हम इसे फिर से रन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे पैरामीटर ये सब का। आप कोशिश करके इन सबको फिक्स कर दें, जिससे ये होगा कि आपके पास कम से कम बग होगा। इससे ये होगा कि आपका जो ऐप है वो बेहतर काम करेगा। मैं इसका एपीके इस वीडियो नीचे डाल दूंगा, एक शॉर्ट्स बना दूंगा, चेक करके दिखाऊंगा कि मेरे डिवाइस में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस किए होंगे पहले वो आप फेस करना ना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मिनिमाइज करते हैं हम, ठीक है, ओनली दिस टाइम, ठीक है। ऐप रन कर रहा है, वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप नहीं खुल रहा। आप देख सकते हैं शायद कुछ प्रॉब्लम्स होगा जो हमें नहीं पता, और देखते हैं, रुकिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे यूज़ करना आसान नहीं रहा। देखिए यहाँ पे रहा है ऐप, ये मुझे पता नहीं पुराना वाला नया वाला है, ठीक है, चेक कर देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। तो ये रहा हमारा ऐप, इसको हम ओनली वन टाइम करते हैं। आप देख सकते हैं जो यूज़र इंटरफेस है सेम ही है पहले सा, मगर जो हमें जो नोटिफिकेशन आ रहा था कि यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वो नहीं आ रहा। इसको हम रिलोड कर देखते हैं, वाईफाई दिखाई दे रहा है। नेटवर्क स्ट्रीम करेंगे तो नेटवर्क चेंज टू वाईफाई, ओपन नेटवर्क सेटिंग्स स्क्रीन कर देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे सिम है, ठीक है, ये सब दिया जा रहा है यहाँ पे। तो लगभग ठीक ही ठाक काम कर रहा है जैसा लग रहा है हमें। मुझे नहीं पता क्या सब डिवाइस में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको इंस्टॉल करें अपने डिवाइस में और हमें बताइए कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर काम नहीं करेगा तो हम फिर से टाइम मारेंगे और फिर से कुछ करेंगे बनाने के लिए ऐप का। उसके बाद मैं इसको अपने फ़ोन में डिवाइस चेक करता हूँ, देखता हूँ कि सब काम करता है नहीं करता है, और उसके बाद मैं आपको फिर से एक नए वीडियो में इम्प्रूवमेंट के साथ बना दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।